प्रेस विज्ञप्ति तारांकन 1857 गदर के महानायक थे शहीद शेख भिखारी अंसारी एवं टिकैत ओवराव सिंह फ्रंट भारतीय मोमिन फ्रंट कार्यालय राजापुर पुल सब्जी मंडी बोरिंग कैनाल रोड में तारांकन 1857 गदर के महानायक शहीद शेख भिखारी अंसारी एवं टिकैत ओवराव सिंह की 167वीं शहादत दिवस मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता फ्रंट के राष्ट्रीय सचिव नसीम अहमद कमाल ने की। वहीं संचालन फ्रंट कार्यालय सचिव R0K0 पटेल ने की। फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम अंसारी ने कहा कि भारत की आजादी की लड़ाई में जिन महान सपूतों ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, उनमें शहीद शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। इन दोनों वीरों ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संगठित होकर संघर्ष किया और किसानों, आदिवासियों व आम जनता को अन्याय के विरुद्ध एकजुट किया। हेमंत कुमार, वरिष्ठ समाजवादी चिंतक, ने कहा कि शहीद शेख भिखारी छोटानागपुर क्षेत्र में 1857 की क्रांति के प्रमुख नायक रहे। उन्होंने वीर बुधु भगत के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध छेड़ा। किसानों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करते हुए वे अंग्रेजी सत्ता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए। अंततः 8 जनवरी 1858 को रांची के टूटू पालू बरगद के विशाल पेड़ पर अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी, लेकिन उनका बलिदान इतिहास में अमर हो गया। वहीं टिकैत उमराव सिंह किसानों और ग्रामीण समाज के साहसी नेता थे। उन्होंने अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों, लगान व बेगार प्रथा के खिलाफ आवाज बुलंद की। टिकैत उमराव सिंह ने ग्रामीण युवाओं को संगठित कर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष को मजबूती दी और जन आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। इस अवसर पर MO0 कौशर सिद्दीकी, MO0 मुस्सा, राकेश कुमार, हरिचरण सिंह यादव, डॉक्टर M.A. नवाब, अजय कुमार, फूलन चतुर्वेदी, शोषित समाज दल के महामंत्री अखिलेश कुमार, रामजीत यादव, भाजपा नेता सुभाष गुप्ता, जितेंद्र सिंह, चांद खलीफा, महिला नेत्री इंदु देवी, कंचन देवी, उषा देवी, विभा देवी, पुष्पा देवी, कांति देवी ने भाग लिया। बेईमानों को राज बदल दो, तुम्हारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज भारतीय मोमिन फ्रंट की तरफ से शेख भिखारी टिकैत उमराव सिंह की शहादत दिवस पर आज शहादत दिवस पर भारतीय मोमिन फ्रंट के पदाधिकारी और नेताओं लोग और तीसरा मोर्चा के लीडर लोग के तरफ से दिनांक 8/1/2026 को सवा 2 बजे दिन में रखा गया है। आज हम लोग मना रहे हैं, ये पूर्वज हैं, हम लोग के चलते ये अपनी शहादत को दिए हैं और कुर्बानी दिए हैं। ऐसे ऐसे योद्धा को भारतीय मोमिन फ्रंट का पदाधिकारी और इनका जो शरारत कर रहे हैं अध्यक्ष साहब, नजीब साहब, संचालन कर रहे भारतीय मोमिन फ्रंट के राकेश जी और यहाँ के राकेश साहब जो वार्ड पार्षद हैं, उनके तरफ से भी ये शहादत दिवस मनाया जा रहा है। भारतीय मोमिन फ्रंट का राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम अंसारी साहब और समाज शोषी दल के अखिलेश साहब और नवाब साहब और रामजी साहब, जितने भी पदाधिकारी लोग आए हैं भारतीय मोमिन फ्रंट का, वे सब मिलकर के शहादत दिवस मना रहे हैं। तो दोस्तों, साथियों, आज बहुत गर्व की साथ है कि जो भारतीय मोमिन फ्रंट जो पूर्वज लोग के तरफ से ये आहुति दिया गया, जो भारतीय मोमिन फ्रंट आज उजागर कर रहे हैं। हम लोग जितने भी हैं भारतीय मोमिन फ्रंट का सच्चे सिपाही हैं। हम लोग संघर्ष करते हैं और संघर्ष में रहते हैं। इसी पर अब मैं अपना बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। डर के मारे हम और आप उसको छू नहीं सके, उतार नहीं सके। उस लाश को पशु और पक्षियों ने जितने दिनों तक ले अपने भोजन का निवाला बनाया, उन लोगों ने खाया। ऐसे भी
कहा गया है कि मरनो भला विदेश में, जहां न आपुनो कोय, माटी खाए जानवरा महामहोत्सव होए। तो वो लोग शहीद भी हुए और अपने जो अंश था, मिट्टी था, वो भी सदुपयोग हो गया पशु और पक्षियों के रूप में। तो ऐसे महान आत्माओं का, युगल आत्माओं का आज हम लोग जो है कि नहीं शहीद दिवस मना रहे हैं और आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उनके कारनामों को पढ़ के, उनके कारनामों को सुन के मन रोमांचित हो जाता है। इतिहास में ऐसे बहुत से महापुरुष आज भी जो है, जो दबे कुचले हैं, उनका इतिहास नहीं बन पाया है। जैसे झांसी की रानी को सब लोग जानते हैं, लेकिन झांसी की रानी के रूप में महल से झलकारो देवी, उनको बचाने के रूप में झलकारो देवी निकली उनके बच्चा को लेकर, और वो शहीद हुई और झांसी की रानी महल में सुरक्षित रही। तो झलकारो देवी का नाम हम और आप नहीं जानते हैं, लेकिन झांसी की रानी को जानते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे हम और आप पढ़ रहे हैं, कुछ इतिहास जान रहे हैं, कुछ लोगों से सुन रहे हैं, तो छिपे हुए जो लोग हैं उनको हम लोग जो है कि नहीं इसी फ्रंट के माध्यम से आज राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम अंसारी जी के दिल और दिमाग में इन्होंने कहीं अध्ययन किया, पढ़े, तो लगा कि नहीं, जैसे और शहादत दिवस पर लोगों को याद किया जाता है, इनके भी कारनामों को लोग जाने, पढ़े, इतिहास तो कम से कम जाने कि ऐसे ऐसे वीर सपूत हमारे लिए इस देश को बचाने में अपनी कितनी बड़ी अहम योगदान निभाए हैं। आज भी शेख भिखारी अंसारी जी के परिवार के बारे में और लोग अभी हैं कि नहीं है, ये जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन टिकैत उमराव सिंह का परिवार, उनका अंतिम पीढ़ी धनपत राय का 3 बच्चा आज अभी वही खुटंगा गांव में रह रहा है। आज वे लोग इंदिरा आवास के लिए फॉर्म भर रहे हैं कि हमको इंदिरा आवास मिल जाए। इस तरीका से रहने की किल्लत हो गई है। हम शहीदों को याद कर रहे हैं। शहीदों को याद करने के पीछे हम लोग की मंशा ये भी है कि उनके जो पूर्वज हैं, उनके जो उन्होंने जो वारिस छोड़ा है, उनके वारिस की क्या स्थिति है। अंग्रेज तो उनके महल को, उनके सारे धन संपत्ति को जो है ले लिया, उनके महल को तोड़ दिया। अब जब तोड़ने की बात पर आ गई तो मकान एक टूटता है, गलत कोई एक आदमी काम किए रहता है, लेकिन उस मकान में रहने वाले जितने भी लोग रहते हैं वे सारे के सारे उस झोपड़ी से वंचित रह जाते हैं। न्याय ये कहता है कि यदि हम गलत हैं तो आप हमको पकड़ के जो भी फैसला सुनाना है वो फैसला सुनाइए, लेकिन हमारे पुरखों का बना हुआ जो मकान है, जिसमें कई आत्माएं रही और कई आत्माएं अभी रह रही हैं, उस मकान को ध्वस्त कर देना कहीं से भी न्याय नहीं है। और वो भी अतिक्रमित करके बनाया हुआ हो और आपको उनको जरूरत पड़ गई। अपना कीमती वक्त यहाँ पर आने का में दिया है और ये अवसर है 1857 के महान क्रांतिकारी ठंडा न है
अब आप पैसा शेख खाता में तो बी बंद कर खारी दे अंसारी इसीलिए तो बता तो चालू हो जाए पैसा और आधार कार्ड वाला ये टिकैत उमराव सिंह जी की, जिनकी शहादत 1858 में अभी सब चर्चा ना चल तो आंटी बाद में घर एक बार डॉक्टर साहब के घर पर जाइएगा, ठीक ना। जो आज कल संयुक्त रूप से हम लोग बिहार थे, आज वो झारखंड हो गया है। वहां पर वो 20 क्रांतिकारियों की शहादत हुई। अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर लटकाया और भारतीयों को आगे अपने हक अधिकार और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने से रोकने के लिए उनके बॉडी को उस बरगद के पेड़ से लटका दिया कि लोग देखें और हिम्मत ना जुटा सके कि कोई अंग्रेजों के खिलाफ कोई आवाज उठा सके। लेकिन याद रखिए, जो बीज बो दी जाती है वो कभी न कभी रंग लाता ही है। 1857 के सर वीर क्रांतिकारियों ने जो बीज बोया था अपने देश की आजादी के लिए, वो बनवाने के लिए कहा। उसमें से ये जो दो महान क्रांतिकारी जो शहीद को आज हम लोग याद करने के लिए बैठे हैं, इन्होंने इस क्षेत्र में अप्लाई हुआ है, इसकी बुनियाद रखी और जिसको सबक लेते हुए पूरे भारतवर्ष के लोगों ने अपना योगदान दिया आजादी की लड़ाई में, आगे बढ़ते रहे, ये आग सुलगता रहा और आखिर 1947 में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। इन्हीं वीर क्रांतिकारी शहीदों और के वजह कर हमारा देश आज आजाद है। रही बात, मैं अपने महान नेताओं का यहाँ पर आए हुए विचारकों की बातें सुन रहा था, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही थी। बात यहाँ पर आती है कि आखिर वो गुजर गए जो शहीद हुए थे, तो आज उनको याद करने का क्या मकसद हो सकता है। याद रखिए, जो जिस चीज की बुनियाद रख देता है वही आगे चल कर करके फिर वो फल के रूप में हमें और आपको मिलता है। आज इन्हीं वीर क्रांतिकारियों ने जो बुनियाद रखा था, जो पेड़ बोया था, उसी का फल आज हम काट रहे हैं, उसी का फल हम आप सबों को मिल रहा है। इसीलिए इन सब वीर क्रांतिकारियों को याद रखना चाहिए। क्रांति कई तरह से आती है और कई लोगों ने उस वक्त किया और आया। जैसे कि मैं ऐसे याद रखूं कि महात्मा फुले, इन्होंने जो क्रांति का बीज बोया, जो आज हम देख रहे हैं नए नए चमकते हुए यूनिवर्सिटियां, स्कूल्स, जो बहुजनों को थोड़ा मौका मिल रहा, पूरा तो मिल नहीं रहा, मैं इसको पूरा नहीं मानता हूं, थोड़ा मौका मिल रहा है। इसकी बुनियाद अगर वो महात्मा फुले जैसे लोग, शेख फातिमा जैसे लोग नहीं रखते, तो आज शायद भारतवर्ष के बहुजनों को पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिलता और अपने अधिकार को पाने का भी ये अवसर नहीं मिल पाता। तो ऐसे लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए जो आपके लिए लोगों ने कुर्बानी दिया है। मैं आपको बताऊं कि आज भी हमारे इस देश में क्रांति की आवश्यकता है। जरा सा मैं अपनी बहनों से ये कहना चाहूंगा, अपनी बातों को बाद में कर लेंगे, आपको बाद में कर लेंगे अपनी बातों को। आज भी क्रांतिकारी की आवश्यकता है। याद रखिए कि आपका जो हक अधिकार मिला हुआ है कि आपके बच्चे भी पढ़ लिख करके अपने अधिकार को पा सके और इस देश के जो सोर्सेज हैं उस पर आपके बच्चों का भी अधिकार हो सके, वो मिल सके। बहुत सारी सोच इस भारतवर्ष में ऐसी अब पनप रही है कि जिसका नतीजा आगे चल के ये होने वाला है कि वो बहुजन
कल जैसे गुलाम था, आगे चल के फिर से उसी गुलामी में वो रहे, इसकी बुनियाद लोग रखना चाहते हैं। आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे देश में शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है, इस व्यापारीकरण में याद रखिए आज जो बहुजन के बच्चे पढ़ रहे हैं वो आगे नहीं पढ़ पाएंगे। महिलाएं जरा सा चुप रहे तो हम कुछ अपनी बातों को रखें। और तो उनके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे और अपने अधिकार को नहीं ले पाएंगे। और यहाँ पर आपके बच्चों को एक मौका मिल रहा था आरक्षण के रूप में भी, आप लोग लीजिए, वो भी खत्म करने के लिए बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं। इन सब पर विचार करने की आवश्यकता है और ऐसे लोगों को याद रखना चाहिए जो देश की आजादी में अपने जान निछावर किए। यहाँ पर सभी माँ बहन बुद्धिजीवी छोटे बड़े सबों का मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और आज के इस बैठक का समापन का ऐलान करता हूँ। धन्यवाद। राकेश को मौका नहीं दिए। शेखर भिखारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबले पहले नया साल सभी को मुबारक हो। भाई बहन जितना आए हैं सभी को नया साल मुबारक मेरे तरफ से है। शेखर भिखारी जी का जितना गुणगान बोले हैं सब लोग भैया लोग, जो बहुत बोलने का कम ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। प्रत्याशी रहे विगत दिनों जो चुनाव हुआ था, पुष्पा जी इतने बड़े बड़े धनपति लोग पटना में मेयर के इलेक्शन में खड़े हुए। इस समर में भारतीय वुमेन फ्रंट की एक नेत्री, क्रांतिकारी नेत्री पुष्पा जी खड़े होकर करके सबको दिखा दिया कि सिर्फ पैसा ही काम नहीं आता है, क्रांति और हिम्मत जज्बा काम आता है। आपके सामने खड़ी है और अपना विचार रखेंगे। यहाँ सभी का यहाँ कल्याणी ठाकुर में मैं धन्यवाद करती हूँ, नमस्कार करती हूँ बड़े छोटे समय का। और मेरा नाम हुआ पुष्पा देवी, 22 से हूँ और 2023 में हम तो चुनाव लड़े थे। और मेरे गुरु हैं महमूद आलम डॉक्टर साहब, इसी ने हमको तो लड़वाए थे और वोट भी बहुत अच्छा आया था। तो 8000 वोट भी आया था। हम लोग 4 महिला मिलकर हम लोग लड़े थे और यहाँ पर हम लोग का मान सम्मान सब चीज मिलते हैं और इज्जत भी। और हम लोग चाहते हैं कि इस चीज का आगे हम बढ़ाते रहें और कल्याणी ठाकुर का बहुत हम ही करें और आगे हम लोग भी लड़े और